हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे माइंड मैप की बात करेंगे, रोड मैप की यहाँ पर बात करेंगे कि आप क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं और आपका पूरा माइंड मैप पूरे साल का किस तरीके से रहेगा और कैसे आप 70 आउट ऑफ 70 इसमें थियोरी में हम बात कर रहे हैं, आप इसमें ये स्कोर ये कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में स्कोर करना इजी है इन कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज को भी इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, और उसी के बारे में ये हमारा पूरा एक वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आपके जो हमारा जो अभी जो मार्च में जो बोर्ड का जो पेपर हुआ था, मार्च 2023-24, यानी कि जो अभी जो पेपर हुआ था, उसमें हमारे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे होता यह है कि हम लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन करने का एक आइडिया मिलता है किस तरीके से किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। सो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी हमारे वीडियो में चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। जितना भी हम लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उतना ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की जो चाहत है वो और ज्यादा बढ़ती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो को, रोड मैप फॉर क्लास 12, हाउ वी कैन गेट द फुल मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। देखो, इसमें सबसे पहले जो यूनिट है हमारी, एक रिवीजन टूर की यूनिट है। अब रिवीजन टूर जितने स्टूडेंट्स हमारे जो फॉलो कर रहे हैं, सुमिता अरोड़ा की जो बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये जो पार्ट है आपको दो पार्ट में बता रखा है, रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2। इसमें जो सिलेबस हमारा जो कवर होता है वो सारा क्लास 11th का सिलेबस है। कंप्लीटली हम 11th का जो पाइथन वाला जो पोर्शन है ना आपका, उस सिलेबस को ही यहां पर हम अपना ये कवर करते हैं। ठीक है, तो अब जितने स्टूडेंट्स हमारे जो एवरेज, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में चलिए किसी तरीके से पास हो गए, उन लोगों को इस यूनिट पर, इन दोनों यूनिट पर जरा एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही आपका सारा बेस है पूरे क्लास 12th का। अच्छा स्कोर आएगा नहीं आएगा यही यूनिट आपकी डिसाइड कर देगी। ओके, ठीक है, तो हम जरा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो यूनिट वाइज है किस तरीके से आपका इस पर्टिकुलर यूनिट में से या इस चैप्टर में से हमारे पास कितने मार्क्स का था इसके अंदर। अगर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो पाइथन का जो पोर्शन है, पाइथन का जितना जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है। जो एसक्यूएल का जो पोर्शन है वो हमारा 20 मार्क्स का है। और जो हमारी नेटवर्किंग का जो पोर्शन है, तो हम नेटवर्क का जो पोर्शन है वो हमारा 10 मार्क्स का है। इस तरीके से हमारे टोटल 70 मार्क्स इसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरीके से कंप्यूटर साइंस का है। अब जब चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरीके से इसके अंदर ये किया गया है। ठीक है, अब जब चैप्टर वाइज पे बात करते हैं, सबसे पहला है हमारे पास रिवीजन 2, 1 और 2 दोनों को लगाकर एक साथ। अब अगर आप लास्ट ईयर के पेपर की बात करते हो तो लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में जो ये यूनिट थी हमारी टोटल 14 मार्क्स की थी। देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 रिवीजन 2 जो क्लास 11th का था, बोर्ड में हमारा 14 नंबर का 14 मार्क्स का था लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में, जिसमें कि हमारे 7 एमसीक्यू थे। कितने एमसीक्यू थे इसके अंदर? 7 एमसीक्यू थे। और आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे इसमें, जो स्ट्रेट आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे, 7 मार्क्स के ही आपके इसमें से आउटपुट थे। इसमें भी अगर मैं इसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूशन इसका करके बताऊं तो 7 में से आपका जो आउटपुट थे, एक 2 मार्कर आउटपुट था, एक और 2 मार्कर था, एक आपका इसमें 3 मार्क्स का था। ठीक है, ये आपका इसमें से एक डिक्शनरी में से था, एक आपका स्ट्रिंग से था और ये आपके पास स्ट्रिंग में से था। तो इस तरीके से हमारा क्या था डिस्ट्रीब्यूशन है। इस यूनिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका इस चैप्टर का बेसिकली 14 मार्क्स के लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इजी यूनिट है। ओके, तो इसको हम लोग अपने जो वीडियोस है उसमें हम लोग इसको ये कवर यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट जो फोकस आपको रखना है, स्ट्रिंग के ऊपर फोकस रखना है, लिस्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है और डिक्शनरी के ऊपर फोकस रखना है। प्लस जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है, टोकन्स एंड टाइप्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, इसमें से आपको एमसीक्यू था इसमें से। ओके, आउटपुट के लिए आपको ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, इसके अंदर लूप्स आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है ओवरऑल जो आपके पास 14 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 रिवीजन टूर हमारा ये कंप्लीट था। नाउ अब जरा क्लास 12th में आते हैं और हमने 11th में रिवीजन टूर भी 11th का ही है। अब फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज याद कर लो, नोट कर लो, बोर्ड के एग्जाम में जितने भी प्रोग्राम्स आपके आते हैं वो सारे आपके फंक्शंस के थ्रू आते हैं। यानी कि आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू
you have to write the functions for the stack, write the functions for the list, sorry, for the text file, binary file, text CSV फाइल, या कनेक्टिविटी का जो क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन के लिए फंक्शंस लिखने के लिए आता है। इसलिए फंक्शंस के फंडामेंटल्स आपको बहुत क्लियरली होने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में जो फंक्शंस की यूनिट थी वो आपकी 8 चैप्टर हमारा 8 मार्क्स में आया था। ठीक है, टोटल जो आपकी इसकी वेटेज जो थी लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं, 8 मार्क्स का ये चैप्टर वहां पर ये था। और उसमें भी इसमें 2 एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे। कितने एमसीक्यू थे? 2 एमसीक्यू थे हमारे इसके अंदर, और प्लस 2 ही आपके पास आउटपुट थे, 2 मार्क्स के 2 आउटपुट थे इसके अंदर ये, और एक आपके पास 2 मार्क्स का इसमें से जो प्रोग्राम था। ठीक है, प्रोग्राम जिसमें कि हमने बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रिंग का यूज करके, लिस्ट का यूज करके डिफाइन करना होता है एक फंक्शन आपको, वो 2 मार्क्स का था। इस तरीके से हमारे पास जो यूनिट आपके पास आई थी, दिस चैप्टर बेसिकली दिस अ चैप्टर ऑफ द 8 मार्क्स, सीखने के लिए, आउटपुट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जितनी भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस की क्लास 11th 12th के अंदर, सॉरी है, क्लास 12th के अंदर सारी के सारी फंक्शन बेस्ड है। इसीलिए चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर ही बन जाता है। वेटेज एक्चुअली इसकी 8 मार्क्स की है, लेकिन बाकी जो आपका जब डेटा फाइल हैंडलिंग करेंगे, स्टैक करेंगे, तो हर जगह आपको फंक्शंस के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो वेटेज 8 है, बहुत डीपली इसको हमको ये पढ़ना और समझना होगा। देन नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th का। इस पूरे चैप्टर की अगर आप यहां पर वेटेज की बात करते हो, तो इसकी जो वेटेज यहां पर रही है 14 मार्क्स की, 14 मार्क्स की, 14 नंबर का आपका ये चैप्टर था। इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन थी इसके अंदर। ये आपका टेक्स्ट फाइल जो हमसे पूछा गया है वो आपका 4 मार्क्स में था लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में। बाइनरी फाइल जो हमारे पास थी वो आपकी 5 मार्क्स में थी। सीएसवी फाइल जो थी हमारे पास वो भी आपके 5 मार्क्स में आई थी। तो ये तीनों ही फाइल्स हमारे डेटा फाइल हैंडलिंग के जो कंसेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी परसेंटेज लाने के लिए इस यूनिट का आना आपको बहुत जरूरी है। इसमें भी अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो एक एमसीक्यू था, इसमें भी एक एमसीक्यू था, इसमें से कोई एमसीक्यू नहीं था हमारे पास ये। ओके, नो सॉरी, सीएसवी में से एक एमसीक्यू था, बाइनरी फाइल में से एमसीक्यू नहीं था। इसमें एक थ्योरी प्लस 4 मार्क्स का प्रोग्राम आपका इसमें ये आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये जो यूनिट होने वाली है, हमारे पास क्या है ये, जिसमें कि देखो क्लोज कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, यही आपका 1 मार्क मिल जाता है आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर। हाउ टू रीड द फाइल्स, और रीडिंग कैसे करनी होती है, हाउ टू यूज द रीड फंक्शन का कैसे करना है, राइट फंक्शन कैसे करना है, आपके पास लोड है आपका फंक्शन एक, और आपका एक डंप फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, देन सम क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपको फाइल हैंडलिंग के ऊपर स्पेशली इसमें से प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रोड मैप में है वो है आपका स्टैक। देखो स्टैक का एक प्रोग्राम आपका आता है 3 मार्क्स का। ये यूनिटी लास्ट ईयर वैसे 3 मार्क्स, ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का आया था। इसमें से हमारा स्टैक में से, यानी कि ये जो ऑपरेशन है, ये तीनों ऑपरेशन के साथ में एक आपका 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिलता है। हर बार आता है, फिक्स क्वेश्चन है, समझ में आए तो बहुत अच्छा समझ लेना। इजी होता है, यूज ऑफ द पॉप, यूज ऑफ द अपेंड फंक्शन, जो लिस्ट के 2 फंक्शन है, मेजरली उसी का इसके अंदर हमारे पास में यूज होगा। ओके, कभी कभी इसमें ये 4 मार्क्स में आती है, क्योंकि देखो टोटल जो वेटेज है हमारी 40 मार्क्स की है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि एक आधा एमसीक्यू आपका इसमें से भी बन जाता है, तो फिर आपका रिवीजन टूर में से कम हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन मैं लास्ट ईयर के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आपका 3 मार्क्स में आया था। तो ये यूनिट हमारे 3 मार्क्स की, ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम लोग इसमें ये प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट द स्टैक यूजिंग द लिस्ट, कैसे हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी, जिन लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग में जिनका हार्ट हाइट है, जिनको थोड़ी कम समझ में आती है, उनके लिए ये यूनिट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास, एमएमआई है आपके पास ये, जिसको समझना भी इजी है, करना भी इजी है। कमांड होती है, सिंगल लाइन कमांड्स होती है। 20 मार्क्स की आपकी इसमें यूनिट है। ठीक है, इसमें जो जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड के जो पेपर में आया था, इसमें 3 तो एमसीक्यू आए थे आपके, 3 एमसीक्यूज थे। कितने एमसीक्यू थे? 3 एमसीक्यू थे। और 3 नंबर का एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, कमांड्स दे रखी थी, आपको आउटपुट लिखना था। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर आपके थ्योरी के थे। बाकी सारा का सारा जो कंसेप्ट था हमारा इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये टू राइट द कमांड्स थे इसका। ठीक है, अब इस वाले जो पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल, यहां पर हमारे पास दिस इज नोन एज द कनेक्टिविटी विद पाइथन एंड द एसक्यूएल। ये वाला आउट ऑफ 20 ये आपका 4 मार्क्स का टॉपिक है, अकेला ये 4 मार्क्स का है। बाकी रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी है आपके पास, ये भी आपके पास यूज ऑफ द डिफरेंट कीज, एंड ये आपका थ्योरी में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। यूज ऑफ द कमांड इस वाले 3 मार्क्स में आपके पास आई थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये कमांड्स हैं। ज्वाइन आपके पास कार्टेशियन ज्वाइन ही लिखने के लिए आया था, 1 मार्क्स में आपका ये। तो इस तरीके से क्या है आपके पास टोटल आपकी 20 मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल यूनिट है समझने
के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, अपने इस यूनिट को भी कवर करेंगे, बहुत थरली डीपली कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक एक डाउट्स में कंप्लीटली हो जाए। नाउ नेक्स्ट यूनिट दैट वी हैव द नेटवर्किंग यूनिट। लास्ट यूनिट थी हमारी, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, 10 मार्क्स की हमारी यूनिट है वाली है, सारा थियरी बेस्ड होता है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल यूनिट होती है, क्योंकि एक इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो आपका फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आएगा वो। और उसके जो सेट ऑफ क्वेश्चन है अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, उसमें से ही आपका रिपीट ये क्वेश्चन यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, और इस बार के पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं, नेटवर्किंग की पैटर्न की इसमें बात करते हैं, तो जो एमसीक्यू जो हमको इसमें से आप अगर बात करते हो, तो इस बार 3 एमसीक्यू थे। ओके, और एक 5 नंबर का हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन था हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन था, और एक 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था। तो टोटल इस तरीके से ये यूनिट हमारे पास कितने की होती है, 10 मार्क्स की हमारे पास यूनिट होती है। सिंपल यूनिट थी। जिन लोगों का, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों का हाथ टाइट है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो लोग यूनिट नंबर एसक्यूएल यानी कि 2, यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्यूटर नेटवर्क, उसको कर लेंगे, तब भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास रोड मैप। आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, आप क्या करना है, आपको चैनल पर जाएंगे और आपको अपनी एक प्लेलिस्ट यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट है हमारे पास, जो अभी तक हमारे पास जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस की, यहां पर हमने यहाँ पर बात की है प्लेलिस्ट की। तो दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर द कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 24-25, ठीक है, इसमें से जाकर आप अपने जो भी वीडियोज हैं, जो हमारे अभी तक इस पर 3 वीडियोज आ गए, रेगुलरली इस पर अपडेट होते रहेंगे। 1 और 2 डेज में हर एक नया एक टॉपिक के ऊपर वीडियो इसमें रिलीज होगा, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, PYQs के साथ, आपके सारे डाउट्स को साथ में इसमें भी हम ये लेते चलेंगे। ओके, तो आप अपना माइंड मैप, अपना टाइम शेड्यूल वगैरह सेट कर लीजिए, जिससे कि आप इसको आराम से टाइमली अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकें, और बाद में जाकर हम लोग अपने प्रैक्टिस के पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, so please subscribe the channel. If you are new to this channel, subscribe, like and share the channel. Once again, thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।